और लेफ्ट अड्रेनल ग्लैंड, लेफ्ट अड्रेनल ग्लैंड का क्या होता है? लेफ्ट अड्रेनल ग्लैंड का शेप कैसा होता है? लेफ्ट अड्रेनल ग्लैंड का शेप होता है सेमिलुनर, सेमिलुनर शेप होता है। we have to change our pen. देन डायफ्राग्राम में क्या पास नहीं करता है? सिस्टर्ना काइली का स्ट्रक्चर जो होता है कि डजंट पास, सिस्टर्ना काइली डजंट पास इन डायफ्राग्राम। Cisterna chyli structure doesn't pass in diaphragm. Base of the heart form in left atrium. Winging of scapula is due to paralysis of serratus anterior muscle. Inferior vena cava is formed at L5 region. Muller's muscle supplied by sympathetic nerve. Muller's muscle supplied by sympathetic nerve. Arnoid nerve is a branch of. Arnoid nerve is branch of vagus nerve. Left gonadal veins drain into left renal veins. Left gonadal veins drains into left renal veins. Ninth question: inferior vena cava. Inferior vena cava is not valveless. Inferior vena cava में valve present होती है. Present valve. Then which muscles cover both elbow and shoulder joint? Both elbow and shoulder joint को long head of triceps brachii muscles cover करती है. Fundus of stomach is supplied by spleen artery. Fundus of stomach, stomach का जो फंडस होता है कि उसमें स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करती है. तो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, स्नब बॉक्स में क्या क्या होता है? एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स कंटेंट रेडियल आर्टरी. Ovarian artery is a branch of abdominal aorta. Ovarian artery is a branch of abdominal aorta. A superior rectal artery is not a branch of inferior mesenteric artery. A gonadal artery is not a branch of ventral abdominal aorta. Then superior rectal artery is a direct branch of inferior mesenteric artery. जो मेसेंट्रिक आर्टरी से रेक्टल आर्टरी अराइज होती है कि दो आर्टरी अराइज होती है, सुपीरियर और इंफीरियर. देन कलेक्टिंग डक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम. कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से तैयार होता है और कहाँ से डिराइव किया जाता है? तो कलेक्टिंग डक्ट डिराइव्ड फ्रॉम यूरेटेरिक बर्ड. देन इफेरेंट क्रेमेस्ट्रिक नर्व और रिफ्लेक्स इज कैरीड बाय. मतलब क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, कौन सी नर्व कैरी करते हैं? जेनाइटोफिमोरल नर्व. जेनाइटोफिमोरल नर्व इज कैरीड बाय efferent cremasteric reflex. Then spermatogonium to spermatozoa occurs in 64 days. Let's we have to see questions number 20. Supination and pronation is occur due to radioulnar joints. Supinations and pronations किस वजह से और किस जॉइंट्स की वजह से तैयार होते हैं? तो रेडियोल्नर जॉइंट्स. अब रेडियोल्नर जॉइंट्स तो अपर लिम्ब में, तो इट्स बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंट इन अपर लिम्ब. Then seminal vesicles is not posterior relationships to rectum. ये seminal vesicles है, it's not posterior relationship to rectum. Then intestinal looping has no anterior relation to right kidney. No anterior relationships to right kidney. इसका तो intestinal looping का. Primary spermatocytes is larger in size. Then secondary spermatocytes
स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटोगोनियम। मतलब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, स्पर्मेटोगोनियम है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है एंड स्पर्मेटोजोआ। इन तीनों से साइज किसकी ज़्यादा होती है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की साइज ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन 24 नंबर का है फेरेंजियल पाउचेस एंड आर्चेस। तो फर्स्टली वी विल सी फेरेंजियल पाउचेस। यहाँ पे 4 पाउच होते हैं। जो पहला पाउच होता है, पहले पाउच में टंग प्रेजेंट होती है, सेकंड पाउच में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है, थर्ड पाउच में थाइमस एंड इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इन फोर्थ पाउच प्रेजेंट इन सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। नाउ वी सी हियर आर्चेस। यहाँ पे 5 आर्च प्रेजेंट होते हैं। जो पहला आर्च होता है, फर्स्ट नंबर आर्च, उसमें मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी, मेकेल्स कार्टिलेज एंड मैस्टिकेशंस मसल्स प्रेजेंट होती है। मतलब इसमें कंटेंट कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 कंटेंट होते हैं। मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी, मेकेल्स कार्टिलेज, मसल्स। तो 4 मसल्स, 4M। और सेकंड आर्च में 7th नर्व प्रेजेंट होती है। 7th नर्व, उसमें स्टेपेडियल आर्टरी, स्टेप्स, स्टेपिडियस, स्टाइलोहायोइड मसल्स, पोस्टेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक प्रेजेंट होता है। देन थर्ड आर्च, उसमें 9th नर्व प्रेजेंट होती है, अंटेरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। देन फोर्थ आर्च में प्रेजेंट होता है क्रिकोथायरॉयड मसल्स, क्रिकोथायरॉयड मसल्स एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। देन 6 नंबर का आर्च है, उसमें रिकरेंट लैरिंजियल नर्व प्रेजेंट होता है। 5th नंबर का आर्च यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता फेरेंजियल रीजन में, तो वी हैव टू सी 6th आर्च, they are present in recurrent laryngeal nerve. Then 25 number questions we have to see here, ureter develop from। और यूरेटर किस चीज से तैयार होता है? तो मेसोनेफ्रिक डक्ट होते हैं, उससे यूरेटर तैयार होता है। तो अभी 26 नंबर क्वेश्चंस, गार्टनर्स सिस्ट। गार्टनर्स सिस्ट कहाँ से अराइज होते हैं? तो रेमनंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट, रेमनंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट से गार्टनर्स सिस्ट अराइज होते हैं। नाउ वी हैव टू सी हियर 27 number questions. In 27 number questions, excretory portion of kidney is formed। किडनी का जो एक्सक्रेटरी पोर्शन होता है वो किस चीज से तैयार होता है? एक्सक्रेटरी पोर्शन ऑफ किडनी इज फॉर्म। किडनी का एक्सक्रेटरी पोर्शन होता है वो मेसोनेफ्रिक डक्ट की वजह से तैयार होता है। मेसोनेफ्रिक डक्ट। Now we have again come in 28 number questions. 28 number questions is lower 1/3 of vagina is developed from। अब लोअर 1/3 जो वेजिना होता है किस की वजह से तैयार होता है? उसमें क्या कंटेंट होते हैं? लोअर 1/3 ऑफ वेजिना इज डेवलप्ड फ्रॉम सिनोवेजिनल बल्ब। उसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको सिनोवेजिनल बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ सिनोवेजिनल बल्ब लोअर 1/3 वेजिना इज डेवलप्ड। Sinovaginal bulb। We have to again come in 29 number questions. 29 questions is vestibule of the vagina vestibule of the vagina develops from। अब एक वेस्टिबुल ऑफ द वेजिना है वो किससे तैयार होता है? तो डेवलप्स फ्रॉम यूरोजेनाइटल साइनस, यूरोजेनाइटल साइनस। Again we have to come in 30 number questions. Appendix of testis is derived from। Appendix of testis
is derived from जो टेस्टिस का अपेंडिक्स होता है वो प्यारा मेसोनेफ्रिक डक्ट से तैयार होता है। प्यारा मेसोनेफ्रिक डक्ट। Now 31 number क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस। स्पर्मेटोजेनेसिस कब से तैयार होने लगता है, कब से स्टार्ट होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस begins at birth, at time of birth. 32 number questions, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स। स्पर्म तैयार होने में कितने दिन लगते हैं? डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स। अब स्पर्म तैयार होने में 7075 डेज लगते हैं। 7075 days will take to form sperm. 33 number questions we have to see. Sperm acquire motility. Sperm acquire mortality in epididymis region. Again 34 number questions. Primary oocyte is formed after mitotic division. Primary oocyte is formed after mitotic division. माइटोटिक डिवीजन होने के बाद प्राइमरी oocytes तैयार होने लगती है। 35 number questions. First polar body is formed. First polar body is formed after first meiosis. जब न्यूबॉर्न में जो फर्स्ट पोलर बॉडी तैयार होते हैं वो फर्स्ट मेयोसिस के बाद तैयार होने लगती है। और 36 नंबर क्वेश्चन, persistent primitive strip leads to persistent primitive streaks lead to sacrococcygeal teratoma. सैक्रोकोसिजियल टेराटोमा। तो इसमें क्या पूछा है? persistent primitive streaks leads to, persistent primitive streaks की वजह से क्या होता है? तो सैक्रोजियल टेराटोमा हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन, अम्बिलिकल वेन बिकम्स। अम्बिलिकल वेन से आगे क्या होता है? तो लिगामेंटम टेरेस। umbilical veins become ligamentum teres. और 38 नंबर, द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर। टेस्टिस को सपोर्ट करने वाली सेल्स कौन से होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस आर सर्टोरी सेल्स।
39 number questions. Implantations occurs आफ्टर इम्प्लांटेशन ओकर्स मतलब इम्प्लांटेशन कितने दिन के बाद तैयार हो सकता है आफ्टर कितने दिन इम्प्लांटेशन ओकर्स आफ्टर 7 to 9 days after ovulation 7 to 9 days after ovulation 40 number questions we have intrinsic laryngeal muscles को क्या सप्लाई करते हैं intrinsic laryngeal muscles को recurrent laryngeal nerve सप्लाई करते हैं intrinsic laryngeal muscles are supplied by recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve. 41 number. Taste sensation of anterior two-third of tongue. जो टंग का ये होता है टेस्ट रिसेप्टर टू-थर्ड रीजन का वहाँ पर कौन से नर्व सप्लाई होता है टेस्ट सेंसेशन ऑफ anterior two-third of tongue are carried by facial nerve. Very important taste sensation. A taste sensation of anterior two-third carry कौन करता है तो facial nerve. 42 number questions. Skin over angle of mandible. स्किन का ऊपर जो ये होता है मैंडिबल का एंगल तो वहाँ पर क्या होता है सप्लाइड बाय C2 एंड C3 मतलब क्या होता है मतलब कौन सी आर्टरी और कौन सी नर्व सप्लाई करती है तो सर्वाइकल सेकंड और थर्ड नंबर के स्किन ओवर एंगल ऑफ मैंडिबल is supplied by C2 or C3. 43 number. Subcutaneous tissue is the vascular layer of scalp. Subcutaneous tissue is the vascular layer of स्काल्प तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में कौन सा लेयर होता है और क्या प्रेजेंट होता है तो सबक्यूटेनियस टिश्यू इज द vascular layer of scalp. 44 number questions. पोजीशन ऑफ द थायराइड स्टमस अब यहाँ पे थायराइड स्टमस की पोजीशन बतानी है अपने को positions of the thyroid stomach is अब थायराइड स्टमस जो होता है वो C6 एंड C7 लेवल पे प्रेजेंट होता है C6 एंड C7 लेवल पे प्रेजेंट होता है तो